एवरीवन, पिछले वीडियो में आपने इंट्रोडक्शन देखा डेथ ऑफ अ पार्टनर। मतलब एक पार्टनर जब रिटायर होता है और एक पार्टनर जिसकी डेथ हो जाती है, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम प्रोसीजर है उनके अमाउंट को कैलकुलेट करने का, राइट। तो लास्ट में जो रिटायरिंग पार्टनर है वो पैसा खुद रिसीव करता है, लेकिन डिसीज पार्टनर क्या है, वो खुद पैसा रिसीव नहीं करता है, उसकी तरफ से एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसको हम एग्जीक्यूटर बोलते हैं, तो वो रिसीव करता है। अब यहाँ पर बेसिकली क्या है, वही उसका पैसा जितना बनता है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उसकी पेमेंट उसका एग्जीक्यूटर रिसीव करता है। इंटरेस्ट रेट वगैरह सब कुछ तय हो जाता है। अगर तय नहीं होता तो 6% तो है ही है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर अब एक कॉन्सेप्ट और आ जाता है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। अब बेटा, डेथ किसी भी पार्टनर की कभी भी हो सकती है, लेकिन उस टाइम तक कुछ ना कुछ तो माल सेल हुआ होगा, उस पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो होगा, तो उस प्रॉफिट की कैलकुलेशन की जाती है, क्योंकि ये पार्टनर जिसकी डेथ हो गई इसको देना पड़ेगा उसका शेयर, ठीक है। तो सारा हिसाब क्लियर करना पड़ता है। अब इसके लिए दो मेथड अपनाए जाते हैं। पहला है ऑन टाइम बेसिस, मतलब टाइम के आधार पर। दूसरा है ऑन टर्नओवर और सेल्स बेसिस। तो यहाँ पर आपको टोटल जो सेल है उसके बेसिस पर निकालना पड़ेगा। इसमें आप बेसिकली क्या करते हो, पिछले साल की सेल देखते हो और उस पर कितना प्रॉफिट हुआ है वो देखते हो, और करंट ईयर में कितनी सेल हुई है तो उनके हिसाब से फिर करंट ईयर का प्रॉफिट निकालते हो। तो पहला मेथड देख लेते हैं ऑन टाइम बेसिस, मतलब समय के आधार पर। इसमें वही है, आप एवरेज प्रॉफिट्स निकालते हो। अब कितने टाइम बाद वो मर गया है, जैसे नया अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ है तो टोटल फर्म का निकाल लोगे, फिर उसका हिस्सा निकाल लोगे, फिर उसके बाद उसको दे दिया जाएगा। क्वेश्चन देख लेते, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। A, B and C are partners in a firm whose books are closed on March 31st each year. A, B, C तीन पार्टनर है बेटा, उनके अकाउंट्स हर साल 31 मार्च को बंद होते हैं। A died on 30th June 2018 and according to the agreement, the share of profits of deceased partner up to the date of death is to be calculated on the basis of average profits for the last 5 years. ये पहले से डिसाइडेड था अग्रीमेंट। भाई जैसे ये 30 जून 2018 को मर गया, तो जो उसका जो पार्टनर जिसकी डेथ हो गई है उसका प्रॉफिट का हिस्सा कैसे निकालना है, पिछले 5 सालों के एवरेज प्रॉफिट्स के आधार पर। अब पिछले 5 सालों के प्रॉफिट्स किस तरह से दे रखे हैं। द नेट प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 5 ईयर्स हैव बीन 2014 का 14,000, 15 का 18,000, 16 का 16,000, 17 का 10,000 लॉस, 2018 का 16,000। तो ये आप प्लस करके और लॉस माइनस हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर दोगे, वो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा फर्म का, टोटल पूरे साल का आएगा। लेकिन एक ही डेथ कब हुई है, 30 जून को, अप्रैल मई जून, तो 3 महीने का आपको उसमें से कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले तो आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, वो निकलेगा पूरे साल का, फिर आप 3 महीने का निकालोगे और फिर निकालोगे ए का हिस्सा। कैलकुलेट ए शेयर ऑफ प्रॉफिट्स अप टू द डेट ऑफ डेथ एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री एज्यूमिंग। पहला केस, देर इज़ नो चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। भाई जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उन्होंने कोई रेशो चेंज नहीं किए। लेकिन सेकंड केस, देर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, न्यू रेशो बीइंग 3:2। उन्होंने रेशो चेंज कर ली, नई रेशो है 3:2। तो यहाँ पर हम अलग अलग केस के हिसाब से देखेंगे। पहले में तो कोई भाई वो गेन वगैरह की बात ही नहीं है, लेकिन दूसरे में वो रेशो चेंज कर रहे तो 100% वो उनको गेन होगा, तो उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट्स निकालोगे, तो टोटल आया 54,000, क्योंकि 10,000 लॉस भी है, तो 54,000 को 5 से डिवाइड कर दिया, 10,800 आ गया पूरे साल का। अब फर्म का 3 महीने का कितना होगा,
10,800 गुना 3/12 2700, ये टोटल फर्म का हो गया और 3 महीने का। अब ए का हिस्सा कितना है? ए का हिस्सा है 1/3, क्योंकि इक्वल पार्टनर्स है, कुछ रेशो नहीं दे रखी, तो इसका हो जाएगा 900। अब ये 900 रुपये कैसे दिए जाएंगे? क्योंकि पहला केस ये है कि बी और सी ने कोई रेशो में चेंज नहीं किया, तो गेनिंग का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, अब बेटा ये सस्पेंस में डाल दिया, क्योंकि जो फाइनल अकाउंट्स बनते हैं वो तो साल के लास्ट में बनते हैं, ये तो बीच में टपक गया, तो यहाँ पर आ गया सस्पेंस। तो एक नया अकाउंट खुलता है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट 900 टू एज कैपिटल अकाउंट, ये इस तरह से इसको दे दिया जाएगा। तो ये एंट्री बेसिकली आप करोगे जून 30, 2018 को, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर रेशो चेंज नहीं की है। अगर वो रेशो चेंज कर लेते हैं तो गेनिंग रेशो निकालोगे, 4:1 आ गई। तो अब देंगे ये अमाउंट बी और सी, तो उसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगी? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 720 ये देगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 180 रुपये ये देगा, टू एज कैपिटल अकाउंट 900। यहाँ पर डेबिट लगाना भूल गए हैं, डेबिट लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से अमाउंट दिया जाएगा। अब एक बात यहाँ पर और जान लेते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल आपको पता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, और ये बाद में ऑटोमेटिकली अपने आप बंद हो जाएगा जब फाइनल अकाउंट्स बनाए जाएंगे, राइट। तो एंट्री उल्टी कर दी जाएगी। जब एक कैपिटल अकाउंट में तो अभी ट्रांसफ़र किया गया है, जब ए का कैपिटल अकाउंट बंद हो जाएगा तो उससे पैसा निकलेगा, तो ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, फिर ये अकाउंट ऑटोमेटिकली बाद में आप बंद कर देंगे। ये अकाउंट फिर वही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से क्लोज़ कर दिया जाएगा, राइट, क्योंकि ये ओपन हुआ तो ये क्लोज़ करना भी ज़रूरी है। इसके बाद ऑन टर्नओवर और सेल्स बेसिस, यानी कि सेल के आधार पर क्वेश्चन देखते हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई जिस टाइम तक वो पार्टनर जिसकी डेथ हुई थी उस टाइम तक कितनी सेल हुई थी और उस पर कितना प्रॉफिट हुआ था और उसमें उसका हिस्सा कितना था। और क्वेश्चन है, सारा, सीता एंड मीना वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:1। सारा, सीता, मीना ये 3 पार्टनर हैं, इनकी रेशो है 2:1। सारा डाइज ऑन 30 जून 2017, तो वो 30 जून 2017 को मर गई सारा। वेयर एज द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। अब अकाउंट्स कब क्लोज होते हैं? 31 मार्च को। ये भी सस्पेंस में डाल के गई है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देयर पार्टनरशिप डीड, साराज रिप्रेजेंटेटिव्स वुड बी एंटाइटल्ड to get share in the interim profits of the firm calculated on sales basis। अब पार्टनरशिप डीड के अनुसार सारा के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो किस चीज़ के अधिकारी होंगे? जो इंटरिम प्रॉफिट्स है फर्म के, वो सेल्स के बेसिस पर होंगे। सेल्स एंड प्रॉफिट्स फॉर द ईयर 2016 to 17 वर ₹6 लाख एंड ₹1,80,000 रेस्पेक्टिवली। सेल थी 6 लाख की और प्रॉफिट हुआ था उस पर 1,80,000। ये हुआ था 2016 से 17, यानी कि पिछले साल की बात है ये। एंड सेल्स इन द ईयर 2017 to 18, अब ये 2017 से 18 जो नया साल चल रहा है, इसमें क्या हुआ है? टिल द डेट ऑफ हर डेथ अमाउंटेड टू ₹1,20,000। यहाँ पर सेल हुई है 1,20,000, यानी कि इस पर आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू, पहला, कैलकुलेट सारा शेयर ऑफ इंटरिम प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट का हिस्सा निकालना है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर गिविंग सारा हर शेयर ऑफ इंटरिम प्रॉफिट, तो उसका प्रॉफिट का हिस्सा उसको किस तरह दिया जाएगा वो एंट्री करनी है। तो यहाँ पर बेसिकली आप क्या करेंगे, पहले इस 1,20,000 पर कितना प्रॉफिट हुआ फर्म को 30 जून तक वो निकालना पड़ेगा, फिर उसका खुद का हिस्सा निकालना पड़ेगा, राइट। तो पहले हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने अलग तरीके से निकाला है,
परसेंट, भाई कितना परसेंट प्रॉफिट है। 6 लाख पर प्रॉफिट हुआ 1,80,000, ठीक है। 1 पर कितना होगा 1,80/6 लाख, कितना परसेंट होगा, परसेंट निकालने के लिए 30%। और एक तरीका ये है भाई 6 लाख पर प्रॉफिट हुआ है 1,80,000, 1 पर कितना होगा 1,80,000/6 लाख, और हमें चाहिए 1,20,000 पर, तो 1,20,000 पर कितना होगा गुना 1,20,000, तो डायरेक्ट निकल के आ जाएगा आपका 36,000। लेकिन इन्होंने परसेंट के हिसाब से निकाला है तो यहाँ पर निकल के आया 30%, तो 1,20,000 का 30% आप निकालेंगे, वो देखते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली 1,20,000 पर आ गया 36,000, कैसे निकाल लो मतलब वही है। अब सारा का हिस्सा कितना होगा, क्योंकि रेशियो दे रखी है 2:1, तो सारा है पहले नंबर पे, तो 2/5 उसका 14,400। तो यहाँ पर अब नई रेशियो तो चेंज हो नहीं रही है पार्टनर्स की, तो वही प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सारा कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, क्योंकि कॉन्सेप्ट सारे ख़त्म हो चुके हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।